हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है assertion A, the determinant of a matrix AI 5 cross 5, इसका है डायमेंशन, where AIJ plus AJI is equal to 0 for all I and J is 0. Reason, the determinant of a skew symmetric matrix of odd order is 0. अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए जिसमें है एलिमेंट्स AI1 AI2 अप टू AIJ, ये हो गया AI2, ये होगा AIJ, ये नहीं होगा एलिमेंट से A11 A12 लाइक दिस A1I, ये होगा A21 A22, ये होगा A2I और ये होगा AJ1 AJ2, ये होगा AIJ, ये हो गया। अब अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज इसको डिनोट करते हैं 80 से, सो ये हो जाएगा इस रो के ये डिटर्मिनेंट में जो जो एलिमेंट जिस रो में है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट होगा, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि A11 A12 अप टू A1 यहाँ पे है A1I, यहाँ है A21 A22 A2I and up to like this AJ1 AJ2 और इसे हम लिख सकते हैं AJI। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि A हमारा 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स का है, वो मैट्रिक्स की डायमेंशन है जहाँ पे AIJ प्लस AJI इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की है जहाँ पर AIJ प्लस AJI इज इक्वल टू 0। सो इससे हम कह सकते हैं कि AJI इज इक्वल टू माइनस AIJ। अगर हमारे I इज इक्वल टू J है, सो AII इज इक्वल टू माइनस AII, जिससे कि हमें मिलता है कि हमारा AII 0 है। मतलब इस केस में हमारा डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। सो हमारा सपोज करिए A हो जाएगा, हम सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट 0 लिख लेते हैं। अब ये है A12 A13 A14 A15। अब ये A21 है, ये हमारा A21 है और इससे ये हो जाएगा माइनस A12। सिमिलरली ये हमारा माइनस A13, ये माइनस A14, ये माइनस A15, A15, ये हो जाएगा A23 A24 A25 A34 A35, ये हो जाएगा माइनस A23 माइनस A24 माइनस A25, ये हो जाएगा माइनस 34 माइनस 3 माइनस A35, ये होगा माइनस A44, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे है A45 और ये होगा माइनस A45। ये हमारा मैट्रिक्स हुआ A, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज 80 हो जाएगा। ट्रांसपोज में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज रहते हैं,
सो हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स निकाल लें, लिख लें, ये एज इट इज रहेगा। ये जो रो है ये इसकी कॉलम बन जाएगी, तो ये होगा A12, A13, A14, A15। अब ये हमारा R2 हमारा कॉलम 2 हो जाएगा, तो ये -A12, -A12, ये होगा A23, A24, A25, सिमिलरली -13, -A23, ये होगा A34, A35, सिमिलरली ये होगा -A14, -A15, -A24, -A34, A45, यहाँ पे बचेगा -A25, -A35 और ये -A45। अगर हम ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए को हम देखें, सो हम क्या करेंगे, जो रो से हम नेगेटिव वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, सो ये होगा -1 की पावर 5, तो ये होगा 0, A12, A13, A14, A15, ये बचेगा -A12, 0, A23, A24, A25, ये होगा 1, 3, -23, 0, A34, A35, ये बचे -A14, ये होगा -A24, -A34, 0, A44, ये बचा -1, -A15, -A25, -A35, -A45, 0। सो -1 की पावर 5 -1 देती है, तो हम देख सकते हैं ये डिटर्मिनेंट हमारा a है, सो ये हो जाएगा -a। सो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोज AT इज इक्वल टू माइनस, हम डिटर्मिनेंट ऑफ AT निकाले, सो ये डेल्टा -a हुआ। इसे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे डेल्टा a को हम लिख सकते हैं -1 to the power n डेल्टा a, ठीक है। अब इफ n is even, then delta a is equal to delta a, and if n is odd, then delta a is equal to minus delta a। तो इससे मिल जाएगा delta a is equal to 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज a is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ AT is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो है, अगर ये चीज अगर कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0, और यहीं से हमारा प्रूफ होता है कि अगर हमारी n की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ऑर्डर हमारा ऑड है, तो द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू -a। सो यहाँ पर अगर n की वैल्यू ऑड है, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 0। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि a एंड r आर बोथ ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।